फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने पूरे 50 क्वेश्चन का एक मॉडल मॉक टेस्ट पेपर तैयार किया है जो बेस्ड ऑन मेमोरी है, यानी IRDA IC38 एजेंट एग्जाम में भाग लिए कैंडिडेट की याददाश्त पर आधारित है और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके एग्जाम पास कराने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन बीमा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, वे एक मौखिक अनुबंध वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। ऑप्शन बी, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार वे दो पक्षों बीमाकर्ता और बीमित इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच एक अनुबंध लीगल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। डेफिनेटली आंसर बी होगा क्योंकि यह बीमाकर्ता और बीमित के बीच का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे दोनों पक्षों को मानना है। क्वेश्चन नंबर 2, जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, भविष्य में संभावित हानियों के लिए आरक्षित निधि रिजर्व फंड अलग से बचा कर रखना। ऑप्शन बी, हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के परिणाम स्वरूप आने वाली चिकित्सीय लागत हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। आंसर ए होगा क्योंकि अभी हानि हुई नहीं है, होने की संभावना है, अर्थात सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क है। ऑप्शन बी, प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क का उदाहरण है क्योंकि घटना घटित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई गलत बयान इनएक्यूरेट स्टेटमेंट बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे से दिए गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, गलत बयानी, मिस रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी, प्रस्ताव, ऑफर, इसे गलत बयानी कहेंगे, अर्थात आंसर ए होगा। जैसे बीमा धारक ने प्रस्ताव पत्र में अपना इनकम ज्यादा बताया हो तो यह गलत बयानी है, ऑफर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बीमा धारक का लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए कौन सी पूर्व आवश्यकता शर्त नहीं है? ऑप्शन ए, शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम कंज्यूमर फोरम से संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन बी, कुल राहत टोटल रिलीफ की मांग 20 लाख रुपए की राशि के भीतर होना चाहिए। आंसर भी होगा क्योंकि लोकपाल से शिकायत के लिए रिलीफ फंड 20 लाख के भीतर होना चाहिए। उपभोक्ता फॉर्म में पहले संपर्क जैसी कोई शर्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफर रिस्क ट्रांसफर करने के बाद क्या संभावना बनता है? ऑप्शन ए, अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह हो जाना। ऑप्शन बी, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और भी अधिक प्रभावी योजना के साथ करना। आंसर भी होगा क्योंकि अब आप चूंकि संभावित जोखिम का पूरा बीमा करा चुके हैं तो शांतिपूर्वक और भी प्रभावी तरीके से आप अपना कारोबार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीमाकर्ता द्वारा जोखिम स्वीकार पॉलिसी एक्सेप्ट करने से पहले संपत्ति का सर्वे एंड इंस्पेक्शन की व्यवस्था क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, यह पता करने के लिए कि संपत्ति किस प्रकार खरीदी गई है। ऑप्शन बी, मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु जोखिम का आकलन करने के लिए। साफ है, आंसर बी होगा क्योंकि बीमा करने से पहले जोखिम का आकलन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी विशेषता सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है? ऑप्शन ए, चतुराई। ऑप्शन बी, सहानुभूति। जाहिर है क्वालिटी सर्विस में चतुराई नहीं आएगा, अतः आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीमा योग्य हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र के लिए बीमा लेना। ऑप्शन बी, पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। इसका उत्तर ए होगा क्योंकि एक परिवार में पति पत्नी बच्चे माता पिता आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हीं संबंधों को इंश्योरेंस टर्म में इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य हित कहा जाता है क्योंकि इनमें से किसी के साथ अनहोनी होने पर वित्तीय रूप से सभी प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय बाजारों में विविधता डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कैसे कम किया जाता है? ऑप्शन ए, पूरे फंड को एक ही स्थान पर निवेश करके। ऑप्शन बी, विभिन्न आस्ति वर्गों वेरियस असेट क्लास में निधि का निवेश करके। आंसर बी होगा क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम हो जाता है और फंड में रिस्क की संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, जीवन बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति का अनुबंध है जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां आश्वासन का अनुबंध होती है। ऑप्शन बी, जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन का अनुबंध होती हैं जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। उत्तर बी होगा क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ या मैच्योरिटी पर पूरी बीमा राशि मिलती है, यानी इसमें बीमा राशि का आश्वासन दिया जाता है न कि क्षतिपूर्ति का, जबकि जनरल इंश्योरेंस जैसे कार इंश्योरेंस में जितनी की क्षति होगी उतने का ही क्षतिपूर्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विकल्प एंडोमेंट प्लान का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, सुरक्षित एवं संरक्षित निवेश। ऑप्शन बी, कम प्रतिफल। उत्तर बी, कम प्रतिफल होगा क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी योजना एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट विकल्प है और इसका रिटर्न बैंक ब्याज दर से थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12,
जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान जितना खालिस्तान होगा, मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान उतना ही खालिस्तान होगा। ऑप्शन ए अधिक कोमा अधिक, ऑप्शन बी कम कोमा अधिक। आंसर विकल्प ए होगा, क्योंकि जितना बड़ा प्रीमियम होगा रिस्क कवरेज भी उतना ही बड़ा होगा और मृत्यु की स्थिति में अधिक क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बचत किन दो निर्णयों के संयोजन के रूप में जाना जा सकता है? ऑप्शन ए खर्च और संचय, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ऑप्शन बी खपत स्थगन और नकदी से अलगाव। आंसर बी होगा, बचत को बढ़ावा देने के लिए कंजम्पशन यानी खपत को कम करना होगा जिससे ज्यादा बचत की जा सके और साथ ही लिक्विडिटी के लिए नगद राशि को बचाकर अलग रखना। क्वेश्चन नंबर 14, निवेश समय सीमा और प्रतिफल रिटर्न्स के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए ज्यादा निवेश समय सीमा ज्यादा प्रतिफल, ज्यादा निवेश समय सीमा और कम प्रतिफल। उत्तर ए होगा, इन्वेस्टमेंट जितने अधिक सालों के लिए किया जाएगा मैच्योरिटी रिटर्न की राशि उतनी ही ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए इसमें मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट और उत्तरजीविता लाभ, मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों घटक होते हैं। ऑप्शन बी इसमें केवल उत्तरजीविता लाभ, ओनली मैच्योरिटी बेनिफिट का घटक होता है। ऑप्शन ए होगा, एंडोमेंट प्लान में डेथ एंड मैच्योरिटी दोनों बेनिफिट पेएबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन बीमा में व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक के बंधक मॉर्गेज का भुगतान कौन सा प्लान करता है? ऑप्शन ए मियादी बीमा टर्म प्लान, ऑप्शन बी बंधक प्लान मॉर्गेज पॉलिसी। उत्तर बी होगा, हाउसिंग लोन के साथ मॉर्गेज पॉलिसी लेने पर व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में बकाया हाउसिंग लोन की भरपाई मॉर्गेज पॉलिसी से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक पॉलिसी में कितने लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल एक लोगों को, ऑप्शन बी एक या एक से अधिक। आंसर बी एक या एक से अधिक होगा। एक पॉलिसी में एक या एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है और इनके लाभ का प्रतिशत भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, समनुदेशन असाइनमेंट का उद्देश्य है पॉलिसी के अधिकारों को ट्रांसफर करना। पॉलिसी के अंदर समनुदेशन इंश्योरेंस एक्ट किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए सेक्शन 39, ऑप्शन बी सेक्शन 38। उत्तर बी होगा, असाइनमेंट समनुदेशन के द्वारा पॉलिसी के अधिकारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह समनुदेशन इंश्योरेंस एक्ट की धारा 38 के तहत किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति लोन देने वाले बैंक को अपनी पॉलिसी असाइन करता है तो उसकी पॉलिसी के अधिकार बैंक को ट्रांसफर हो जाते हैं और पॉलिसी में पुराना नॉमिनेशन स्वयं निरस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेडिक्लेम पॉलिसी के संबंध में नीचे दिए कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन ए अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने के पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है। ऑप्शन बी केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर किया जाता है। आंसर ए होगा, मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक के मेडिकल खर्चों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मेडिक्लेम पॉलिसी में कैशलेस सेवा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बीमा धारक भुगतान नहीं करता और बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को बिल का भुगतान करती है। ऑप्शन बी बीमा धारक को मिलने वाली यह निःशुल्क सेवा है क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष योजना के तहत बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। आंसर ये होगा, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी में बिल का भुगतान बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को करती है और यह कोई निःशुल्क सरकारी योजना जैसी कोई योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बीमा लेखन अंडरराइटिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, ऑप्शन बी जोखिम चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण। उत्तर बी होगा, अंडरराइटिंग बीमा लेखन में प्रपोजल फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर बीमा की शर्तें, जोखिम चयन, प्रीमियम निर्धारण तय किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही बीमा स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बीमा में किसके द्वारा परम सद्भाव अटमोस्ट गुड फेथ के सिद्धांत का पालन जरूरी है? ऑप्शन ए बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों के द्वारा, ऑप्शन बी सिर्फ बीमा कंपनी के द्वारा। आंसर ए होगा, बीमा के अंदर परम सद्भाव अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यह है कि बीमा कंपनी बीमा की शर्तों के बारे में और बीमा धारक प्रपोजल फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों के बारे में एक दूसरे को सही जानकारी देंगे और इस जानकारी को ही बीमा का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बीमा कंपनी के बही खातों में सभी दावों के संबंध में किए गए प्रावधान की राशि को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पूलिंग, ऑप्शन बी आरक्षण रिजर्विंग,
उत्तर बी होगा बीमा कंपनी अपने वही खातों में सभी दावों के संबंध में खर्चों का प्रावधान करती है जिसे आरक्षण रिजर्विंग कहते हैं और दावों का इसी रिजर्व से भुगतान करती है। क्वेश्चन नंबर 24, बीमा कंपनी द्वारा क्लेम पेमेंट देने से मना करने पर पॉलिसी धारक के पास कंपनी को प्रस्तुत करने के अलावा कौन सा विकल्प उपलब्ध है? ऑप्शन ए वैधानिक प्राधिकरण लीगल अथॉरिटीज से संपर्क करना, ऑप्शन बी बीमा एजेंट से संपर्क करना। ऑप्शन ए वैधानिक प्राधिकरण होगा। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम पेमेंट देने से मना करने पर पॉलिसी धारक वैधानिक एजेंसी जैसे कंज्यूमर फोरम, ओम्बड्समैन, IRDA में अपनी शिकायत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, बीमा दावा प्रक्रिया में कौन सा एक हितधारक नहीं है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विभाग, ऑप्शन बी TPA। उत्तर ए होगा बीमा दावा प्रक्रिया में TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हितधारक माना जाता है क्योंकि यह मेडिक्लेम के भुगतान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, बीमा लेखन अंडरराइटिंग प्रक्रिया कब पूरी होती है? ऑप्शन ए प्रपोजल फॉर्म से प्राप्त जानकारी का सावधानी से आकलन किया जाता है और उसे उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी प्रस्तावक की सभी चिकित्सा और परीक्षाएं जब पूरी हो जाती हैं। उत्तर ए होगा अंडरराइटिंग की प्रक्रिया में प्रपोजल फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर बीमा की शर्त, जोखिम चयन और प्रीमियम तय किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही बीमा स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पॉलिसी जारी करते समय यदि इसके कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन करना हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परिवर्तन अल्टरेशन, ऑप्शन बी पृष्ठांकन एंडोर्समेंट। उत्तर बी पृष्ठांकन एंडोर्समेंट होगा। पॉलिसी जारी करते समय यदि इसके कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन करना हो तो इस प्रक्रिया को एंडोर्समेंट पृष्ठांकन कहते हैं और इसे पॉलिसी कंडीशन का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत काम करने वाले TPA को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए बीमा कंपनी, ऑप्शन बी IRDA। इसका आंसर बी IRDA होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सर्वप्रथम जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत 1706 में लंदन में हुई। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्विस इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस। इसका आंसर बी एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ऑप्शन बी बॉम्बे जन सेवा सोसाइटी लिमिटेड। आंसर ए है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड भारत की पहली बीमा कंपनी। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, ऑप्शन बी केवल दुकानदारों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसका उत्तर ए होगा कंज्यूमर फोरम में इनमें से किसी के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, जिला कंज्यूमर फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर इसके निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? ऑप्शन ए राज्य आयोग स्टेट कमीशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन। इसका उत्तर ए स्टेट कमीशन होगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से केस रिजेक्ट किए जाने पर 30 दिनों के भीतर स्टेट कमीशन में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, देश में जन शिकायत निवारण कानून 1998 में बना और इसके अंतर्गत बीमा लोकपाल को 1999 में बनाया गया। ये कानून किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी IRDA। उत्तर ए केंद्र सरकार होगा। लोकपाल ओम्बड्समैन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1999 में की गई। बीमा लोकपाल में 20 लाख रुपए तक की राशि की शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, जन शिकायत निवारण कानून 1998 के तहत बीमा लोकपाल 1999 कौन सी शिकायत नहीं सुनेगा? ऑप्शन ए तृतीय पक्ष मोटर बीमा एवं समुद्री बीमा संबंध शिकायत, ऑप्शन बी स्वास्थ्य बीमा मेडिक्लेम इंश्योरेंस। आंसर ए होगा तृतीय पक्ष मोटर बीमा एवं समुद्री बीमा का शिकायत बीमा लोकपाल नहीं सुनता है। बीमा लोकपाल जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी शिकायत सुनता है। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के उद्देश्य से सामानों को खरीदता है, ऑप्शन बी जो एक प्रतिफल के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उनका इस्तेमाल करता है, ऑप्शन ए होगा जैसे दुकानदार पुनः विक्रय के उद्देश्य से सामानों को खरीदता है अतः इसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्या निजी कंपनियों के खिलाफ IRDA या बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज की जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ, निजी कंपनियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, ऑप्शन बी शिकायतें केवल सार्वजनिक बीमा कंपनियों के खिलाफ ही दर्ज की जा सकती है,
आंसर ए होगा। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की सरकारी एवं प्राइवेट किसी भी कंपनियों की शिकायत IRDA या बीमा लोकपाल में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, व्यापार में किस नुकसान को प्रमुख व्यक्ति कीमैन बीमा के तहत कवर किया जाता है? ऑप्शन ए, त्रुटियों और चूक के कारण होने वाले नुकसान। ऑप्शन बी, जब कोई प्रमुख व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है तब विस्तारित अवधि के दौरान कंपनी को हुए घाटा की भरपाई। आंसर बी होगा। जैसे सुरेश किसी फैक्ट्री में सबसे इंटेलिजेंट टेक्निकल पर्सन है, कंपनी का अधिकतम काम वही देखते हैं, परंतु एक्सीडेंट के कारण वह 6 महीने तक काम पर नहीं आ पाए। कंपनी ने सुरेश के जीवन पर 5 लाख का कीमैन इंश्योरेंस लिया था, अतः काम पर न आ पाने की स्थिति में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इस बीमा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक पॉलिसी MWP मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1876 के तहत ली गई। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष न्यासी ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि किसको देय हो जाती है? ऑप्शन ए, बीमा धारक इंश्योर्ड पर्सन को। ऑप्शन बी, राज्य के सरकारी न्यासी ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। इसका उत्तर बी होगा। MWP एक्ट 1876 के धारा 6 के अंतर्गत ली गई पॉलिसी में नॉमिनी नहीं बनाया जाता है। इसके स्थान पर इसमें परिवार के सदस्यों जैसे वाइफ एंड मेजर चिल्ड्रेन का एक ट्रस्ट बनाया जाता है। इसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी या पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर भुगतान केवल ट्रस्टी को ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, यूलिप पॉलिसी में निवेश जोखिम को कौन वहन करता है? ऑप्शन ए, बीमा धारक। ऑप्शन बी, बीमा कंपनी। उत्तर ए, बीमा धारक होगा। यूलिप पॉलिसी शेयर मार्केट से जुड़ी होती है। इसमें फायदा या नुकसान पॉलिसी होल्डर स्वयं वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति ने 15 वर्षों के लिए एक यूलिप पॉलिसी खरीदी है। अगर पॉलिसी मैच्योर होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो इनमें से क्या भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन ए, बीमा धारक बीमा धन या फंड मूल्य जो भी कम हो। ऑप्शन बी, बीमा धन या फंड मूल्य जो भी अधिक हो। उत्तर बी होगा। इस दशा में नॉमिनी को बीमा धन या पॉलिसी की फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी खरीदने के बाद संतुष्ट नहीं है तो वह इसे लौटाकर पैसे वापस प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कूलिंग पीरियड या फ्री लुक। ऑप्शन बी, निरस्तीकरण कैंसलेशन। आंसर ये होगा। पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के अंदर बीमा पॉलिसी से संतुष्ट न होने पर कंपनी को पॉलिसी वापस की जा सकती है और कंपनी जमा पैसे में से मेडिकल एक्सपेंसेस आदि काट कर शेष राशि वापस कर देती है। या 15 दिन का पीरियड फ्री लुक और कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच हुई अनुबंध का साक्ष्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, प्रस्ताव पत्र प्रपोजल फॉर्म। ऑप्शन बी, पॉलिसी दस्तावेज पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसका उत्तर बी होगा। कोर्ट में पॉलिसी दस्तावेज पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लीगल कॉन्ट्रैक्ट का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पॉलिसी में गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने साल तक प्रीमियम भुगतान किया जाना जरूरी है? ऑप्शन ए, प्रीमियम लगातार 3 वर्षों तक जमा होना जरूरी। ऑप्शन बी, प्रीमियम लगातार 5 वर्षों तक जमा होना जरूरी। ऑप्शन सी, प्रीमियम लगातार 2 वर्षों तक जमा होना जरूरी। इसका उत्तर सी होगा। पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू पाने के लिए इसका कम से कम 2 वर्षों तक का प्रीमियम जमा होना जरूरी होता है। यह अवधि पहले 3 वर्षों की होती थी। क्वेश्चन नंबर 44, शीघ्र मृत्यु दावा अर्ली डेथ क्लेम किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए, पॉलिसी लेने के 3 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती हो। ऑप्शन बी, पॉलिसी लेने के 5 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती हो। इसका उत्तर ए होगा। पॉलिसी लेने के 3 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी दावे के भुगतान से पहले जांच कराती है और इसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, चेक द्वारा प्रीमियम भुगतान करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, जोखिम बीमा उस तारीख से स्वीकार किया जाता है जब बीमा कंपनी को चेक प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, जोखिम बीमा उस तारीख से स्वीकार किया जाता है जब प्रस्तावक द्वारा चेक जारी किया गया है। उत्तर बी होगा। प्रस्तावक द्वारा चेक जारी किए जाने के साथ ही बीमा जोखिम चालू हो जाता है, भले ही चेक बैंक खाते से कुछ दिन बाद डेबिट हो। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में बीमा कारोबार को चलाने के लिए बीमा कानून इंश्योरेंस एक्ट 1938 बनाया गया, परंतु यह देश में किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन ए, 1 जून 1939। ऑप्शन बी, 1 जून 1938। ऑप्शन सी, 1 जून 1947। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत में बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 देश का पहला बीमा कानून बना। यह देश में 1 जून 1939 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, सेबी।
इसका उत्तर बी सेबी होगा। सेबी देश में कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राहक पॉलिसी के बारे में शिकायत करने के लिए IRDA से किस प्रकार संपर्क कर सकता है? ऑप्शन ए IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, ऑप्शन बी लोकपाल ओम्बड्समन के माध्यम से। इसका उत्तर ए IGMS होगा। IRDA की वेबसाइट पर जाकर बीमा धारक IGMS विंडो में अपनी शिकायत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू के विचार की खोज किसने की, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किस व्यक्ति को कितनी राशि का बीमा होना चाहिए? ऑप्शन ए वारेन बफेट, ऑप्शन बी प्रोफेसर ह्यूबनर। इसका उत्तर बी प्रोफेसर ह्यूबनर होगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड से यह पता लगाते हैं कि घर के मालिक की डेथ होने पर परिवार को खर्चा चलाने के लिए भविष्य में कितने धन की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 50, यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी जो कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई होती है, पहली बार कहां शुरू की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका। इसका उत्तर बी अमेरिका होगा। USA में ही पहली बार यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की गई।